हाय फ्रेंड, दिस इज आसिम फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एडवोकेट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसके माध्यम से आप फाइनली एडवोकेट बन जाते हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने AIBE 16 का ऑफिशियल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसे आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। और अब जल्द ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है वो AIBE 17 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको मुख्य रूप से AIBE 17 के सिलेबस से आपको अवगत कराएंगे। इसके साथ ही आपको बताया जाएगा कि मार्किंग स्कीम क्या है और एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में मार्किंग स्कीम का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मार्किंग स्कीम के अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप बहुत ही मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। तो हम आपको ये बताएंगे इस वीडियो में कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, CPC से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिमिटेशन एक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, IPC से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर CRPC से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको मुख्य रूप से मार्किंग स्कीम से अवगत कराएंगे, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से एग्जाम दे सकें। और ऑल इंडिया बार एग्जाम ने AIBE 16 से एक नया पैटर्न जारी किया है, यानी कि एग्जामिनेशन रूल को चेंज किया है। पहले क्या था कि लोग एग्जामिनेशन हॉल में बुक्स और नोट्स के साथ साथ बेयर एक्ट्स भी ले जा सकते थे, लेकिन अब जो है रूल चेंज हो गया है। अब आप सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट्स लेके जा सकते हैं, बुक्स लेके नहीं जा सकते, और ना ही आप हैंडमेड नोट्स लेके जा सकते हैं। यानी कि अब जो है एग्जाम पहले की अपेक्षा में थोड़ा सा कठिन हो गया है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, आप सिर्फ बेयर एक्ट लेके जा सकते हैं, बुक्स और नोट्स अलाउड नहीं है। इसके साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम अनअकैडमी के साथ जुड़ चुके हैं, और अब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। PCS जुडिशरी के लिए अनअकैडमी ने न्यू कोर्सेज को लॉन्च किया है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मेरा कोड ASIM10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी ने पिनेकल कोर्स को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश सिविल जज और दिल्ली जुडिशियल सर्विस के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के माध्यम से, जिसका बैच जो है 1 मार्च 2022 को स्टार्ट होने वाला है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेगा। साथ ही इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के साथ आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। मंडे को IPC, ट्यूसडे को CRPC, वेडनेसडे CPC, थर्सडे एविडेंस एक्ट, फ्राइडे TPA एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सैटरडे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, और संडे को मिक्स्ड बैंक का टेस्ट होगा। अब आते हैं फ्री स्पेशल क्लास होगा, जो कि डेली होगा। उसमें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लोकल लॉज, इंडियन पिनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट की क्लासेस होगी। इसके साथ ही आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के टीम के माध्यम से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड की जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपने मेंटर्स के साथ लाइव कनेक्ट हो सकेंगे और अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकेंगे। इसके साथ ही आप जुडिशरी आइकॉनिक लाइव क्लासेस की भी आपको सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। अब आते हैं प्राइसिंग और प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6,875 रुपये पे करना होगा। इसी तरीके से 3 मंथ्स का अलग चार्ज है, 6 मंथ का अलग है, 12 मंथ अलग है, 18 मंथ और 24 मंथ अलग है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हुए हमारे कोड ASIM10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि जितना भी फ़ी आपको पे करना होगा उसमें आपका 10%
लेस हो जाएगा। और अगर आप यूट्यूब से अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का ये जो सिलेबस है वो अक्टूबर 2021 में AIBE 16 में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आधार पे बनाया गया है, और AIBE 17 जो 2022 में होने वाला है उसका भी जो सिलेबस है वो सिमिलर ही है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 क्वेश्चन, IPC यानी कि इंडियन पेनल कोड से 8 क्वेश्चन, CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से 10 क्वेश्चन, CPC यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से 10 क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट से 8 क्वेश्चन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्यूसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन से 4 क्वेश्चन, फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों सम्मिलित है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से 4 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 क्वेश्चन, प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल से 4 क्वेश्चन, कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल लॉ से 2 क्वेश्चन, साइबर लॉ से 2 क्वेश्चन, लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ से 4 क्वेश्चन, लॉ ऑफ टोर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से 5 क्वेश्चन, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन से 4 क्वेश्चन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉज यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज लॉज, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से टोटल मिला के 8 क्वेश्चंस, लैंड एक्विजिशन एक्ट से 2 क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ से 2 क्वेश्चन, यानी कि इस तरह से टोटल क्वेश्चन की संख्या हो गई 100। तो ये मार्किंग स्कीम था AIBE 16 का। तो AIBE 17 का भी जो मार्किंग स्कीम होगा वो इसी तरीके से होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।